नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और अब समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। पंचकुला के सेक्टर 26 में गटर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। नगर निगम की पहल, 1 रुपए में मिलेगा गर्म कपड़ा। धनास में खुला नया सा स्टोर। और 48 घंटे तक ट्राई सिटी में मौसम विभाग का अलर्ट, मैदानों में बारिश, पहाड़ों में होगी बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक के पास एक व्यक्ति का गटर में शव मिला है, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गटर से बाहर निकालकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया है। इस शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट सेक्टर 25 चौकी में लिखवाई गई थी, जिसके बाद मृतक की तलाश की जा रही थी। इस व्यक्ति की पहचान राम के रूप में हुई है, जो कि मदनपुर सेक्टर 26 का ही रहने वाला था। पुलिस जांच कर रही है और इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। ये सुबह हमें डायल 112 वालों ने सूचना दी थी कि यहाँ मौके पे गटर के अंदर एक बॉडी गिरी हुई है, तो आप पहुँचो। तो सूचना पाकर मैं अपने स्टाफ के साथ तुरंत यहाँ पर पहुँचा। तो एक व्यक्ति, ये पानी का जो गटर आशियाना का जो पानी जाता है उसके अंदर गिरा हुआ था, तो उसको हमने फिर बाहर निकाला है। बाहर निकालने के बाद अभी सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पे बुलाया, प्रबंधक अफसर आ गए और एसीपी साहब आए हैं। तो सिर पे चोट के निशान भी हैं उसके? तो अभी तो ये श्योर नहीं है, क्योंकि जैसे ही बॉडी को बाहर निकाला गया उसके बाद उससे खून आना शुरू हुआ है। जब बॉडी अंदर गिरी थी पानी में कोई ऐसा निशान नहीं था खून का कि कोई क्या लगता क्या है पुलिस को, क्या हुआ मर्डर? अभी हम इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं। तो क्या मर्डर का शक भी है, किसने मार के फेंका है? नहीं, अभी ऐसा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आ रहा सामने, बट अभी पोस्टमार्टम के बाद देखेंगे जी क्या है। अभी उनके कार्रवाई करेंगे। तो पहचान कोई हो पाई है क्या? पहचान होगी उसकी। क्या नाम है, कहाँ से रहने वाला? ये श्री राम इसका नाम है। ये मिर्ज़ापुर यूपी का रहने वाला है और इसकी वाइफ जहाँ मदनपुर के अंदर गाँव में किराए पर रहती है। तो अभी उनके बयानों की तरह। कांस्टेबल भर्ती मामले में फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंचकुला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति की पहचान देशराज के रूप में हुई है, जो कि शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने भी सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में बिजली विभाग में हुई भर्ती में किसी और के नाम से एग्जाम दिया था, जिसकी शिकायत हुई थी और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। मैम, एक आरोपी को लेके आए हैं प्रोडक्शन मार्ट पे, क्या मामला क्या था? एक्चुअली ये बीच का काइंड ऑफ दलाल है, जिसने पैसे लिए शायद, और इसने सेटिंग की थी कुछ, जो अभी किस जेल में था, कहाँ से? ये हिसार जेल में था और अभी से प्रोटेक्शन वारंट पे यहाँ लाया गया है। तो कोर्ट में पेश किया तो क्या रहा? कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट से हमने इसको पुलिस रिमांड पे लिया है, जो बाकी अभी तफ्तीश चल रही है। कितने दिन का रिमांड मिला? 2 दिन का मिला है। जो अभी केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। नाम क्या है? इसका नाम रामफल है। तो रोल क्या था मैम, ये तो पता होगा किस तरह से भर्ती प्रक्रिया में क्या रोल था इसका? देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी। इसका नाम आया है, इसीलिए इसको अरेस्ट किया गया। पंचकुला की क्राइम ब्रांच ने घग्गर पार सेक्टर 26 पंचकुला में हर्बल पार्क से एक व्यक्ति को 1 किलो 480 ग्राम नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट में पेश कर उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशीला पदार्थ कहां-कहां सप्लाई होना था और इस शख्स के साथ और कौन-कौन जुड़ा हुआ है। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने नशा तस्करी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल क्राइम ब्रांच 26 ने कुछ दिन पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ में इस आरोपी का खुलासा हुआ था। क्राइम ब्रांच ने पंचकुला के हर्बल पार्क के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार कर 1 किलो 480 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम आकाश चौधरी है और आरोपी को पंचकुला की जिला अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी हरियाणा के कुरुक्षेत्र और शाहबाद से नशीला पदार्थ लाता था। ये आरोपी आकाश मुकदमा नंबर 94 जो 30 तारीख को दिया गया था, जिसमें एक आरोपी राजू दास गिरफ्तार किया गया था, उसका सहसाथी था। और राजू दास जो गिरफ्तार किया गया था वो आकाश से गांजा बेचने के लिए लेता था। तो कितना बरामद किया गया है, कहाँ कहाँ से लेके आते थे लोग?
ये कुरुक्षेत्र शाहबाद वगैरह से लेके आती हैं और आकाश से 1 किलो 480 ग्राम गांजा नशीला पदार्थ बरामद किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हर्बल पार्क सेक्टर 26 पंचकुला जो गग्गर में रास्ता जाता है वहाँ से गिरफ्तार किया। तो आज कोर्ट में पेश किया, क्या रहा? आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया आकाश आरोपी को और 2 दिन का रिमांड पुलिस हिरासत। बहरहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये सप्लाई कहां से लाई जाती है और कहां भेजी जाती है ताकि तस्करी के मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ के गांव की हालातों से हम आपको हर रोज परिचित करवा रहे हैं। आज भी हम आपको एक ऐसे ही गांव में ले चलेंगे जहां की अनदेखी के कारण लोग खासे परेशान हैं। हालांकि इन गांवों को नगर निगम ने अपने अधीन किया हुआ है और मॉडल गांव बनाने की योजना भी अमल में लाई जा रही है। बावजूद इसके इन गांवों की दुर्दशा आप हर रोज देख रहे हैं। आज हम आपको लिए चलेंगे गांव सेक्टर 52 स्थित कझेड़ी में। कझेड़ी हालांकि चंडीगढ़ के बीचों बीच बना हुआ गांव है। कहने को गांव है लेकिन यहां होटलों की और दुकानों की भरमार है। बावजूद इसके यहां विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ। आइए आपको लिए चलते हैं कझेड़ी। टूटी सड़कें, कूड़े की बदबू और बिजली के झूठ की तारें, कुछ ऐसी ही चंडीगढ़ में सेक्टर 52 स्थित कझेड़ी गांव की पहचान है। इस जगह को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये सिटी ब्यूटीफुल का हिस्सा है। यहाँ विकास का भेदभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शहर के सेक्टरों की जो सड़कें बिना टूटे ही बना करती है, वहीं कझेड़ी गाँव में सड़क टूटने के सालों बाद भी कोई सुध नहीं लेता। इस गांव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस गांव में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको टूटी फूटी सड़कें नजर आएंगी, मानो ये सड़कें कभी बनी ही नहीं है। पिछले दिनों लगातार हुई बरसात के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जहां से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। वहीं सड़क किनारे कूड़े के बड़े बड़े ढेर नजर आएंगे। इस गाँव में सीवरेज और बिजली की तारों की समस्या के कारण लोग बेहद परेशान हैं। सर सड़क वगैरह का बहुत बुरा हाल है जी। अद्धे पिंड च बन गया, इस साइड बनिया ही नहीं बिल्कुल जी। और इन्ना बुरा हाल है, बरसाती पानी के पैप है ਜਿਹੜੇ सारे बंद पे हैं जी। कोई सफाई वाले आते हैं बेचारे उपर तो करके चले जाते हैं, पर जी पैपों की ब्लॉकिंग है कदे खुली नहीं इत्थे जी। बहुत बुरा हाल है जी। इत्थे आके देखो तुसीं आ गली अद्धे पिंड च बन गया जी, अद्धे पिंड च बनिया नहीं। आ तुसीं देख ही रहे हो जी मौका। प्रशासन का इस वाल कोई ध्यान नहीं। ਜਿਹੜਾ पहला वाला MC सा उन्हें तो कुछ नहीं किया। आ हुण देखो आम आदमी पार्टी वाले आए, देखो पता नहीं हुण कुछ करते या नहीं करते। तारा भी सर नंगियां पईयां जी, कोई प्रशासन का इधर ध्यान ही नहीं जी। करंट भी लग सकता है? हाँ जी लग सकता जी, बिल्कुल। बच्चे खेडते हैं जी, बच्चे पार्क तो देखो जाके तुसीं की हाल है। पार्क बनी हुई है इधर, पार्क तो देखो तुसीं आप ही जाके देख लो जी कितना बुरा हाल है। गलियां का तारां का तो बहुत बुरा हाल है जी। उरे तारां नंगियां पईयां, गलियां सारियां ब्लॉक पईयां, कोई देखने भालने और नहीं है। उरे बरसाती पानी के पाइप सारे ब्लॉक पे, कोई ना देखने भालने नहीं आगे। 4 साल हो गए जिन्हें का MC आया दूआ पहला। कोई सफाई वाला भी नहीं आता जी? सफाई वाले तो आते हैं जी, वो भाई दूए 3 दिन भी आ जाए, कई बार नहीं, कई बार रोज भी आ जाए, उनका कोई वो नहीं है। गलियां तो टुटियां पईयां, थोड़ी गलियां टुटियां भी, बुरा हाल पिया। मतलब कहाँ भी शहर में रहा था मैं झुंगिया में मंगो, जिस तरह झुंगिया रहते हुण ये कोई शहर हैगा? कूड़ा चक्कन वाला कोई नहीं ना सर। देखो जी क्या हाल है जी, सारी गलियां जाके देखो, पार्क च देखो जाके कितना माड़ा हाल है जी। टोबे च बहुत माड़ा हाल है, कोई कम करा के राजी नहीं है सर। बहुत माड़ा हाल है, इन्नी गंदी स्मैल मारती है, पुछो ना सर। बहुत माड़ा हाल है। बिजली की तारां दा, सड़कों का बहुत फुड़ के गिरते हैं जी, पानी चलता जी बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े पत्थर हैं, माड़ा हाल होया जी बहुत ज़्यादा। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है जी। कूड़े का देखो जी क्या हाल है, पार्क जाके देखो जी बहुत बुरा हाल है जी। जिस तरह प्रशासन कहता है कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है, थोड़े सामने ही है सर। देख लो कूड़े का की हाल है। गंदा के देख लो, ढेर के ढेर पे देख ही रहेंगे अपने आप ही। सर कोई चक्कन वाला, सफाई वाला? बस सफाई वाले भी आते नहीं हैं जी। कुछ पिंड के तो चकते ही नहीं हैं जी, बाहर तो चकते हैं। नहीं जिस तरह कहते हैं स्मार्ट गाँव बनावांगे, स्मार्ट का तो जी बस यह जी काम है जी। स्मार्ट का तो यह जी काम है जी। देख लो सारे सामने ही है क्या हाल है। कझेड़ी पिंड का बुरा हाल है जी। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਇਹ ਬਾੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਲਾਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਗੜੈਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਥੈਲੇ ਨਾ ਗੇਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਬਈਏ ਟੈਪ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इस तरह करके मैं तो साफ कराया जी कई बारी आप। इन गांवों की हालत देखकर लग रहा है कि शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने का नगर निगम का सपना अधूरा ही रहने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में नगर निगम ने एक ऐसा स्टोर खोला है जहां कि आपको 1 रुपए में कोई भी गर्म कपड़ा आप खरीद सकते हैं। कोट, पैंट, स्वेटर, जैकेट या कोई और हर कपड़ा सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। जी हाँ, यह पहल की है नगर निगम ने। नगर निगम ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत एक एनजीओ के साथ करार हुआ था। यह एनजीओ घर घर जाकर सेक्टर जाकर पुराने कपड़े लोगों से इकट्ठा करता है और उसमें से छांटकर जो साफ सुथरे कपड़े होते हैं उन्हें धोकर पुनः पहनने योग्य बनाकर इस स्टोर में बेचा जाता है। यह स्टोर धनास में खुला है जहां कोई भी गरीब जाकर 1 रुपए में कोई भी कपड़ा खरीद सकता है। जिनके पास पैसे नहीं है वो यहाँ से कपड़ा ले जा सकता है। फरवरी महीना आ गया है पर ठंड है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही और सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके पास इस ठंड से बचने के लिए 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं है और वो लोग इसी तरह से अपना जीवन बसर करते आ रहे हैं। पर अब चंडीगढ़ प्रशासन ने इन लोगों की मदद के लिए एक पहल की है जिसके तहत अब जरूरतमंद लोगों को चंडीगढ़ में महज 1 रुपए में अपनी पसंद का कपड़ा मिलेगा। आधार कार्ड दिखाओ, कपड़े ले जाओ। इन कपड़ों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने बाकायदा नया सा नाम से एक स्टोर धनास और एक सेक्टर 22 में खोला है। ये स्टोर सरकारी है जहां जिसको जरूरत है वो कपड़े लेकर जा सकता है। स्टोर में कपड़े लेकर जाने के लिए आपके पास एक चीज होनी बहुत जरूरी है और वो है आपका आधार कार्ड। स्टोर पर जाकर आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो आपको 1 रुपए में कोई भी कपड़ा एक मिल जाएगा। स्टोर में बाकायदा आरक्षक ग्रुप की 10 महिलाएं हैं जो इन कपड़ों को बेचने का काम करती हैं। लोगों से इकट्ठे किए जाते हैं कपड़े। असल में जो कपड़े यहाँ पर बेचे जाते हैं वो भी लोगों से ही इकट्ठे किए जाते हैं। नगर निगम ने एक स्वच्छ सफारी नाम से गाड़ी भी शुरू की है जो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से कपड़े इकट्ठे करती है और जो लोग कपड़े दान करना चाहते हैं उन्हें नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा बाकायदा रसीद भी दी जाती है। इन कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें धोने के लिए ले जाया जाता है। धोने के बाद पूरी तरह से कपड़े की चेकिंग की जाती है कि कहीं से कोई कटा फटा तो नहीं। अगर कोई कमी हो तो उसे दूर किया जाता है। इसके बाद कपड़ों को प्रेस करके पैक कर दिया जाता है जिससे लगता ही नहीं कि कपड़े पुराने हैं। नगर निगम के मुताबिक जिन जिन जगहों से कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं वहां का रोस्टर पहले से तैयार किया जाता है। कपड़े इकट्ठे करने के बाद वहां पर क्वालिटी के हिसाब से उन्हें अलग अलग किया जाता है। जो कपड़े पहनने के लायक ना हो उनके बैग बनवाए जाते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमें यह रोजगार दिया गया है। 10 लेडीज़ों का हमारा यह ग्रुप है। इसमें हम महिलाएं कपड़ा डोनेट करती हैं और लेती भी हैं और सेल भी करती हैं। ठीक है, उसे धोकर प्रेस कर हम यह गरीब पब्लिक को यह कपड़ा दे रहे हैं। नगर निगम की तरफ से ये हमें काम दिया गया है और इसके तहत हमें एक नई शुरुआत की है।
हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो कपड़े हमें डोनेट किए वाले सवारी छोड़ के जाती है, इसमें हम 1 रुपये में कपड़ा सेल करते हैं आधार कार्ड से। आधार कार्ड के उसके बाद फिर ये जो कपड़े डोनेट करके जाती है हमारी नगर निगम सवारी, उसे हम रिसीव करते हैं, फिर धोने के बाद या ड्राई क्लीन करने के बाद हम सेल करते हैं और कस्टमर यहाँ 1 रुपये में सेल लेके जाती है। और ये नगर निगम की तरफ से एक अच्छी शुरुआत है, जिसकी तहत ये सर्दियों के अगर जो भी कोई गरीब आदमी अगर लेना चाहता है तो उसको ले सकता है। रोज़ाना हम जैसे अगर रोज़ाना की बात करें तो एक कपड़ा हमारा डेली बेस पे तो 150 कपड़े हमारे सेल हो जाते हैं। और उसके बाद मतलब कभी अगर जैसे तुरंत अगर लेना हो कपड़े तो मतलब 50-60 से मतलब इसे भी होते हैं अगर कम सेल में भी हो तो। ये गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए है ताकि अच्छी मतलब उन लोगों को ज़रूरतमंदों को ये सेवा का मतलब अवसर मिल सके कि इन लोगों ने मतलब जिनके पास पैसे नहीं है वो यहाँ से कपड़ा ले जा सकता है। और अच्छे भी ये सारे कपड़े मतलब धोकर हम लोग सही सलामत ड्राई क्लीन करके उसके बाद हम ये देते हैं कपड़े। आप भी कर सकते हैं कपड़े दान। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने कपड़े दान करना चाहता है तो वो एक फोन करके कपड़े दान कर सकता है। इसके लिए नगर निगम ने बाकायदा एक नंबर जारी किया है। इस फोन नंबर पर फोन करने के बाद स्वच्छ सफारी उस इलाके पर कपड़े इकट्ठे करने जाती है जहां से फोन आया हो। आपको बता दें कि इस अभियान का नाम नगर निगम ने आपके घर से उनके घर तक रखा है। इस स्टोर का उद्घाटन 30 दिसंबर को हुआ था। नगर निगम के मुताबिक 1 महीने में शहरवासियों से 2870 कपड़े इकट्ठे हुए थे, जिनमें से 2631 कपड़ों को बेचा जा चुका है। क्या है मकसद? जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने आप में ये एक अनोखी पहल है। चंडीगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता मिशन के तहत इस अभियान को शुरू किया है। नगर निगम के इस काम में शहर का रक्षक नाम का ग्रुप मदद के लिए जुड़ा हुआ है। कपड़े इकट्ठे करने से लेकर बेचे जाने तक रक्षक ग्रुप के द्वारा इसमें पूरा योगदान दिया जाता है। पंजाब के CTV के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बुधवार की शुरुआत घने कोहरे और धुंध के बीच हुई। तापमान भी 7 डिग्री सेल्सियस था। विजिबिलिटी सिर्फ 15 मीटर की थी। आने वाले 48 घंटों में चंडीगढ़ में बारिश की संभावना है और पहाड़ों में बर्फबारी की। मौसम विभाग की माने तो उन्होंने ट्राई सिटी में भी अलर्ट जारी कर दिया है, जहां 48 घंटे तक बारिश होगी और मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है। आने वाले 15 दिन तक लोग इसी तरह सर्दी में ठिठुरते रहेंगे। ट्राई सिटी में भी 15 फरवरी के बाद ही मौसम खुलने की उम्मीद जताई जा रही है और तापमान भी तभी बढ़ेगा। रात के तापमान में कुछ और गिरावट आना संभव है। ट्राई सिटी में बात करें बुधवार की तो अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। अभी जो फरवरी का महीना जैसे स्टार्ट ही हुआ है, जनवरी और फरवरी के मेन विंटर मंथ्स रहते हैं, जिसमें जो मौसम है वो ठंडा रहता है, टेम्परेचर कम रहते हैं और जो फॉगी कंडीशन भी रहती हैं कि जो फॉग फॉर्म होती हैं। तो अभी 1-2 हफ्ते तो थोड़ा ठंडी रहेगी, फिर उसके बाद जो है 15 फरवरी के बाद टेम्परेचर जो है वो थोड़े राइज़ करने शुरू हो जाते हैं, जो इन जनरल ट्रेंड रहता है। तो अभी जो 1-2 हफ्ते हैं वो थोड़े से ठंडे रहेंगे, उसके बाद जो है वो थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पिछले 2 दिन से जो फॉग पड़ रही थी, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच की है, तो आज मॉर्निंग में तो फॉग थी काफ़ी चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में, लेकिन अभी जो WD की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करने की वजह से जो है पूरे बादल छाए हुए हैं। चंडीगढ़ समेत जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे भी क्लाउडीनेस है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका इफ़ेक्ट जो है वो 4 तारीख तक रहेगा। आज रात को थोड़ी बारिश होने के चांसेस बनेंगे चंडीगढ़ में और आसपास के इलाकों में। कल को जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी, कल को लाइट टू मॉडरेट जो बारिश हो सकती है। उसके बाद 4 तारीख को भी वेदर ख़राब रहेगा। 4 तारीख को जो सुबह का टाइम होगा, मतलब दोपहर से पहले जो बारिश के चांसेस है वो रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद जो मौसम है वो क्लियर होने की जो ज़्यादा चांसेस हैं, ड्राई वेदर रहने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है 4 तारीख को दोपहर के बाद। और जो 4 तारीख की नाइट से जो फॉग भी पड़ सकती है, 4 तारीख की नाइट से 5 तारीख को
जो थिक फॉग होने की जो प्रोबेबिलिटी है। सर चंडीगढ़ में जो टेम्परेचर है वो और डाउन होगा या आने वाले समय में बढ़ेगा? हाँ, अभी जो दिन का तापमान है इसमें गिरावट रहेगी। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि बारिश के साथ जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल होने के भी चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश का इलाका है, तो चंडीगढ़ जो है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय में आता है, तो इसका जो असर डायरेक्ट जो है वो पड़ता है। जब भी पहाड़ों में बारिश या स्नोफॉल होती है तो चंडीगढ़ के तापमान में भी उसका असर पड़ता है। तो एक तो लोकल भी बारिश होगी और साथ में जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे भी स्नोफॉल होने की वजह से जो टेम्परेचर में एक गिरावट रहेगी। खास करके जो दिन के तापमान है वो 5 तारीख से जो ज़्यादा ड्रॉप होने शुरू होंगे। ट्राई सिटी में हालांकि कोरोना मरीजों की गिनती कम हो गई है, लेकिन चंडीगढ़ में आज फिर कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। यदि बात करें ट्राई सिटी की, तो ट्राई सिटी में 885 नए मामले आए हैं, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में एक्टिव मरीजों की संख्या 7273 रह गई है। चंडीगढ़ में आज 364, पंचकुला में 222 और मोहाली में 299 नए मामले सामने आए, लेकिन पंचकुला और मोहाली में किसी की मौत की सूचना नहीं थी। चंडीगढ़ में अब एक्टिव मरीज 2590, पंचकुला में 803 और मोहाली में 3880 एक्टिव मरीज रह गए हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की अन्य खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब के CTV के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।